गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 6 किया था, आप बीती। आशा करती हूँ कि आप सभी ने वह अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। आज हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों की दोहराई करेंगे। प्रश्न है हमारा, राम मेहर कौन है? राम मेहर एक किसान है। राम मेहर ने पत्र किसको लिखा? राम मेहर ने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा। किसने लिखा था पत्र? राम मेहर ने। और किसको लिखा था? मुख्यमंत्री जी को। फिर नेक्स्ट, दुनिया किसान को सम्मान से किस नाम से जानती है? अब किसान को और किस नाम से जाना जाता है? दुनिया सम्मान से किसान को भोजन उत्पादक कहती है। मैंने बताया था आपको, भोजन उत्पादक अर्थात अनाज को उत्पन्न करने वाला। राम मेहर के पास कितनी जमीन है? आपने पाठ पढ़ा है बेटे, बताओ कितनी है? राम मेहर के पास 2 एकड़ जमीन है। अगला प्रश्न, कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती तो वे क्या करते हैं? उत्तर है हमारा, जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट, राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी? क्यों सूख गई थी बताओ बेटे? यस, धान की फसल वर्षा न होने के कारण सूख गई थी। ठीक है, समझ में आ रही बेटे? ओके। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? जब उनके गांव में कृषि वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने किसानों को अधिक फसल का उत्पादन करने के लिए क्या सलाह दी? यस, कृषि वैज्ञानिक ने अच्छी फसल के लिए सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग की सलाह दी। अब भाई किसानों को अच्छे प्रकार की खाद और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगला बेटे, किसान पैदावार को आढ़ती के पास क्यों ले जाता है? आपने देखा होगा कि किसान ट्रालियों में भरकर अपनी फसल को मंडियों में ले जाते हैं। किसके पास ले जाते हैं? आढ़ती के पास। तो क्यों ले जाते हैं? उत्तर है, किसान पैदावार को आढ़ती के पास बेचने के लिए ले जाता है। आढ़ती फसल का क्या करता है? इसका उत्तर है, आढ़ती किसान से पैदावार कम दाम पर लेकर बाजार में अधिक दाम पर बेच देता है। यानी कि किसान से तो कम दाम पर खरीद लेता है, फिर उसी फसल को बाजार में अधिक दाम पर अधिक पैसों में बेच देता है। किसके लिए? अपने लाभ के लिए। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किन से उधार लेता है और कैसे चुकाता है? इसका उत्तर है बेटा, किसान आढ़ती से पैसे उधार लेता है और उसे अपनी फसल बेचकर उधार चुकाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। थैंक यू।